नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय हमीरपुर के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद सिंह पटियाल का कॉलेज पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज स्टाफ ने जहां प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद सिंह पटियाल को बुके और टोपी पहनाकर वेलकम किया और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी, वहीं कॉलेज की हॉस्टल की छात्राओं ने प्राचार्य को राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड मिलने की खुशी में प्राचार्य के ऑफिस में केक काटकर बधाई दी है। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय हमीरपुर के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद सिंह पटियाल को राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया है। प्रदेश भर में प्राचार्य की श्रेणी में यह अवार्ड सिर्फ उन्हें ही दिया गया है, जो कि गर्व का विषय है। डॉक्टर प्रमोद सिंह पटियाल का 25 वर्षों के शिक्षण और 7 वर्षों के प्राचार्य के रूप में लंबा अनुभव रहा है। ऐसी अद्वितीय उपलब्धियां डॉक्टर प्रमोद सिंह पटियाल के नाम रही हैं। उन्होंने कई मान्यताओं प्रक्रियाओं के माध्यम से कई कॉलेजों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। इसके लिए उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। इनमें राजकीय महाविद्यालय पावटा के ए ग्रेड और राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर की शीर्ष SIRF रैंकिंग शामिल है। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के पुस्तकालय को राज्य भर में नंबर 1 रैंकिंग मिली है। यही नहीं, हमीरपुर कॉलेज का इग्नू सेंटर भी प्रदेश भर में टॉप पर रहा है। इन्हीं सभी उपलब्धियों को देखते हुए बीते 5 सितंबर को होटल पीटर हाफ शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर एक सर्वोच्च स्थान रखता है मध्य प्रदेश में, और उसके प्रिंसिपल होने की वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है। सर, क्राइटेरिया क्या रहता है इसमें जो मिलता है? इसमें आपका डायनेमिज्म चेक किया जाता है। आपने किस तरीके से, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, खासकर फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, इसका आपने कितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है। जहाँ तक हमीरपुर कॉलेज की बात है, इससे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं नहीं है। जहाँ तक साइंसेस की संबंध है, तो हमारे पास एक डेडिकेटेड CB11 ब्लॉक है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए हमारे पास करगिल भवन, ह्यूमैनिटीज़ और BCBB के लिए हमारे पास करगिल भवन है। इंडिपेंडेंट एडमिन कम आर्ट्स ब्लॉक है हमारे पास। कॉमर्स ब्लॉक एक अलग से ब्लॉक है हमारे पास। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की पूरे कॉलेजेस में हमारे कॉलेज एक ऐसा कॉलेज जिसके पास एक अपनी इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी ब्लॉक है, एक लाइब्रेरी बिल्डिंग है। इसके अलावा हमारे पास इंडोर स्टेडियम है, जो किसी और कॉलेज में नहीं, जो इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड इंडोर स्टेडियम है जो हमारे पास अपने पास है। इसके अलावा सिंथेटिक ट्रैक है, जहाँ पर हमारे बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं। किसी और कॉलेज के पास ना तो सिंथेटिक ट्रैक है, ना अपना इंडोर स्टेडियम है। तो इन सब फैसिलिटीज़ के अलावा हमारे कॉलेज का स्टाफ है वो बड़ा डेडिकेटेड है। हर कॉलेज के स्टाफ को वही असाइनमेंट दी जाती है जिसमें वो महारत हासिल, जिसमें उसकी एक्सपर्टी है। तो रिसोर्स अवार्ड मिले हैं, इस पर पहली बार कॉलेजेस को भी शामिल किया गया है। इसमें 2 प्रिंसिपल और 5 प्रोफेसर्स को मिलना था, पर एक प्रिंसिपल और 5 प्रोफेसर्स को मिला ये। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी 27 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और 7 साल एज ए प्रिंसिपल मैंने जॉब की है। मेरे प्रिंसिपल कैरियर की शुरुआत गवर्नमेंट कॉलेज इंदौरा से हुई थी। इसके बाद मैं ढलियारा आया, और ढलियारा के बाद पाउंटा साहिब, और पाउंटा साहिब के बाद गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में। तो NAC से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस में मैं गया, हर एक कॉलेज में मैंने SSR और AQR का काम पूरा किया, चाहे वो इंदौरा था। लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी ढलियारा। ढलियारा में मेरे होते हुए मेरे कार्यकाल में एक 17 करोड़ की बिल्डिंग एडमिन कम आर्ट्स ब्लॉक का काम शुरू हुआ। इसके अलावा 4 मास्टर्स कोर्सेज शुरू किए गए थे, जिसमें मास्टर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स और MBA। और उसके बाद जब मैं पाउंटा साहिब गया तो वहाँ पे NAC करवाई गई, और NAC में हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट कॉलेज पाउंटा साहिब पहला कॉलेज हो A ग्रेड एक्रेडिटेड हुआ NAC के द्वारा। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर आने के बाद NAC हुई, जो 5 साल से पेंडिंग थी, 2020 में होनी थी। और
इसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो था उसके अंतर्गत हमारा कॉलेज नंबर 1 रहा, लाइब्रेरी रैंकिंग में नंबर 1 रहा। और इसके अलावा जो इग्नू स्टडी सेंटर था उसको बेस्ट इग्नू स्टडी सेंटर डिक्लेयर किया गया उत्तर प्रदेश में। ये कुछ एक पैरामीटर्स थे जिसके बेस पर गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर को के जो प्रिंसिपल है उसको एक टीचर अवार्ड मिला है उस श्रेणी में बोले। और हमीरपुर गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर का प्रिंसिपल होना मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और ये जो प्रोसेस था, जो कॉलेज को ऊपर लाने का जो श्रेय है, हमारे हर टीचिंग फैकल्टी खासकर आईपीएससी का बड़ा हाथ रहा इसमें। जो भी प्रेजेंटेशन हमारी रही है, हर कॉलेज अपना काम करता है, हर कॉलेज में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना वो आईक्यूसी का काम होता है। आईक्यूसी का जो सेशन था, उनके जो इम्प्लीमेंटेशंस थी प्रोग्राम की, किसी भी चीज़ को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, उसको हमारी कॉलेज वेबसाइट पे अपलोड करना, जिसको हर कॉलेजेस द्वारा देखा जाना। और एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं हमारी कॉलेज वेबसाइट को विजिट करते हैं कि हमारे कॉलेज की हर इन्फॉर्मेशन डेली बेस पे अपडेट हो।